नमस्कार साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि मैं रेलवे CNW ब्रजेश आप सभी के लिए रोजाना वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि हाल ही यानी कल आपका रेलवे ग्रुप डी 32,438 का रिजल्ट आया है। रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे लोगों का कमेंट भी है और बहुत सारे लोग हमसे कॉल करके भी पूछ रहे हैं कि सर मेरा इस बार तो नहीं हो पाया, आपने कैसे तैयारी की थी, अगली जो भर्ती 22,679 की भर्ती होनी उसमें हम कैसे तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और हम जीरो लेवल से कैसे तैयारी करें, आपने कैसे तैयारी की थी, आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी जिससे आपका सिलेक्शन हुआ था। तो मैं आपको पूरी बात बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। मात्र 5 मिनट की यह वीडियो होने वाली है और जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली वीडियो है, क्योंकि मैं वीडियो रोज़ाना तो नहीं डाल पाऊँगा। आप भी जानते हैं कि ड्यूटी के साथ वीडियो बना पाना, रोज़ाना उसको एडिट करना, पोस्ट कर पाना मेरे लिए तो बहुत आसान नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए प्रयास करता हूँ। तो आप लोगों के लिए छोटा सा काम रहता है कि अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो आप तक पहुँच रही है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, जिससे मेरा एक मनोबल बना रहे कि हाँ वीडियो पे अच्छा। और आप लोग प्यार दे रहे हैं, कई वीडियो मेरी जो है 3,000-4,000 व्यूज़ भी आए हैं, जबकि बहुत कम सब्सक्राइबर हैं मेरे ब्रजेश रेलवे। दूसरा चैनल है उस पर बहुत सारे सब्सक्राइबर भी, बहुत सारे व्यूज़ भी आते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। मैं रेलवे का जो इंडिविजुअल चैनल बनाया हूँ उस पर जो है आप लोग मेरी मदद करें, जिससे कि हम और अच्छा कर पाएँ। फिलहाल हम चैनल के बारे में ना बात करके अपने टॉपिक पर बात करेंगे कि हमने कैसे। देखो, सबसे बेस्ट फंडा मैं आपको बताता हूँ। यदि आप कोई भी टाइम टेबल की बात नहीं करूँगा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि रेलवे में आपका सिलेक्शन हो, रेलवे ही नहीं आप कोई भी एग्ज़ाम निकालना है, तो सबसे पहले उसका सिलेबस आपको समझना पड़ेगा। सिलेबस, कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका सिलेबस उसके साथ आता है कि इस वैकेंसी में कौन कौन सा टियर 1 होगा, टियर 2 होगा। फिलहाल रेलवे ग्रुप डी ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें 1 डे एग्ज़ाम होता है, यानी 1 डे मतलब एक बार ही CVT 1 एग्ज़ाम होता है। उसके बाद PT होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये आपके 4 चरण हैं। पहले चरण है, सबसे कठिन चरण है CVT एग्ज़ाम, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं, आप देख लीजिए। ये 4 सब्जेक्ट मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। इन चारों सब्जेक्ट को बिल्कुल जितना एक एक टॉपिक आपके जबान पर होना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही आपको ये पता हो जाना चाहिए कि यह टॉपिक किस टॉपिक का प्रश्न है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम विदिन 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाए, और यह एक दिन में नहीं होगा मित्रों। इसके लिए बार बार रिवीजन, बार बार प्रैक्टिस करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, रीजनिंग इसमें 30 प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में पूछी जाती है, मैथ के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, साइंस के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 80 प्रश्न आपके बिल्कुल फिक्स हैं कि आने हैं, इसमें फिक्स सिलेबस है। बस केवल बचता है 20 प्रश्न करंट अफेयर का। करंट अफेयर आपका बताया है कि 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, और वह 20 प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। सिलेबस उसमें भी निर्धारित है, लेकिन उसमें कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं 20 में 20 कर सकता हूं। लेकिन मैथ में आप 25 में 25 कर सकते हैं, रीजनिंग में आप 25 में 25 कर सकते हैं। तो जिस प्रश्न जिसमें हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों ना हम उसमें बेहतर प्रयास करके करें। तो यह बात मैं आपसे करना चाहता था, और ये बात मैं बता दिया हूँ कि सिलेबस आपको पता होना चाहिए, और हर दिन आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद 2 घंटे उसका रिवीजन करना है, टाइम टेबल बनाना है। अगर 6 घंटे आप कंसिस्टेंटली यानी नियमित रूप से आप पढ़ लेते हैं, तो आपको कहीं भी कोई टेंशन नहीं होना है कि कोई परीक्षा आपको। ये मैं अपनी तैयारी, और फिर उसके बाद क्या है, जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया तो आप सेक्शनल टेस्ट तो लगाएंगे, पूरा फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला टेस्ट देंगे तो आपका 100 में 100 नहीं आ जाएगा, 80 नहीं आ जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप बढ़िया से तैयारी करेंगे तो 50 क्वेश्चन आपका तो पहली बार में सही जाएगा ही जाएगा। चलो 50-55 नंबर गया, आपको लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर उसका एनालिसिस करके अगले दिन पेपर दिए तो फिर देखिए वो 55 में हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ऐसे निरंतर आपका स्कोर बढ़ेगा। और उस टॉपिक को देखिए, किस टॉपिक में, मैथ्स में मेरा कौन सा टॉपिक कमजोर हो रहा है, कहाँ से मैं प्रश्न नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, मैं काम समय का सवाल नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, कि दिशा दूरी का सवाल नहीं लगा पा रहा हूँ, रीजनिंग में मेरी दिक्कत हो रही है, कि ब्लड रिलेशन नहीं लगा पा रहा हूँ। टॉपिक चुनिए, और टॉपिक चुनने के बाद वहाँ उस टॉपिक में वह कौन सा लेवल का क्वेश्चन है जो मुझसे नहीं हो पा रहा है। और लग रहा होगा कि बेसिक कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं इसमें कमजोरी है, तो वहाँ आप अच्छे से तैयारी करें और अपना सिलेक्शन पाएँ। दूसरी बात जो होती है फिर आगे, अभी जो रिज़ल्ट आया है उसका दौड़ के बारे में भी मैं जानकारी दूंगा कि दौड़ कैसी करनी है, लेकिन यह वीडियो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और अगर आपको कुछ लगता है कि यहाँ आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, उस पर मैं वीडियो पर जरूर बताऊँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।